हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ कंसेप्ट जो शुरुआती में पढ़ना है उसको हम कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। आज हम सिखाएंगे आप लोग को समीकरण में अलग अलग तरीके, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बृजगुणन विधि, इस तरह से। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। एक आपको यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए 8x + 5y, 8x + 5y बराबर 9 है। 8x + 5y बराबर 9 है, तो इसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे? फर्स्ट। और यहाँ पे है 3x + 2y बराबर 4, इसको इक्वेशन हम क्या मानेंगे? सेकेंड। सबसे पहले इसको हम बनाएंगे विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। कौन सा विधि? इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोला जाता है। विलोपन विधि से हम इसको बनाएंगे। विलोपन विधि में जब इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं x और y, इधर भी x और y, किसी एक को हम लोग बराबर करते हैं। या तो हम y को बराबर करेंगे और नहीं तो किसको बराबर करेंगे? x को बराबर करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अगर इसको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है ना, इसका उल्टा गुणा होता है। जो सेकेंड वाला इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट वाला से कराएंगे, और जो फर्स्ट वाला है ना y का कोफिशिएंट 5, उसको हम किससे कराएंगे? सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। तो इसको हम लैंग्वेज में थोड़ा सा लिखेंगे, हम लैंग्वेज में इसको लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट का गुणा किससे हुआ है? 2, तथा समीकरण सेकंड और गुणा किससे हुआ है? 5। इसके बाद ये जो 2 से समीकरण फर्स्ट में गुणा की बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? पूरे में गुणा कराएंगे। 2 से 8 में कराएंगे, कितना आएगा? 16x। 2 से 5 में करेंगे, कितना आएगा? 10y। 2 से 9 में करेंगे, कितना आएगा? 18। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह से पहला से इक्वेशन हमको यहाँ पे क्या मिला? 3 नंबर मिला। उसी तरह से दूसरे से हमको क्या मिलेगा? 4 नंबर इक्वेशन मिलेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15। 5 दूना 10y, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4। पहले ही हमने बताया था कि हम y को यहाँ पे बराबर कर रहे हैं, इसीलिए y के कोफिशिएंट जो 2 है सेकेंड इक्वेशन में और y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 5 है, उसको हमने बारी बारी से क्या कराया? गुणा कराया। जब गुणा कराने के बाद हमको ये फर्स्ट वाला से 3 नंबर मिला और सेकंड वाला से 4 नंबर इक्वेशन मिलेगा। ऐसे आपको करना है। फिर करना क्या है? यहाँ पे देखिए प्लस का 10y, प्लस का 10y कटेगा तो नहीं, तो चिन्ह हमको बदलना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा ना, अपोजिट करना पड़ेगा। तो ये 15 माइनस का है, यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, यानी यहाँ पे जो चिन्ह होगा नीचे वाला, अगर ये प्लस में है तो माइनस कर देंगे, प्लस में है तो माइनस कर देंगे, प्लस में है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर ये कट जाएगा। अब ये देखिए, ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस, घटाएंगे, 16 में से 15 गया, x बचेगा, एक x बचेगा, लेकिन एक को हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ से करेंगे तो यह आएगा -2। क्यों? क्योंकि 18 में से 20 घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा, लेकिन 2 आएगा तो 20 बड़ा है ना, तो चिन्ह इसका ही रहेगा, -2, यानी x का मान यहाँ से हमारा कितना आ गया? -2 आ गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत हुआ है क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हम करेंगे क्या? यहाँ से जो x का मान निकला है ना, उसको हम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख लेंगे। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? रख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में x का मान रखने पर। अब यहाँ पे जब हम आएंगे, इधर जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? 8x + 5y बराबर 9 है ना। 8x प्लस का 5y और बराबर का क्या है? 9 है। अब इसमें हम इस मान को क्या करेंगे? x वाले मान को रख लेंगे। तो देखिए जब इस मान को हम रखेंगे तो यह हमारा क्या है? 8 है, लेकिन x के पास यहाँ पे क्या निकला था? -2 निकला है ना, तो ये -2 को हम क्या करेंगे? रख लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? प्लस का 5y और फिर बराबर का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अब 8 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? -16
प्लस का 5y और बराबर का 9। फिर यहाँ से 5y कर देंगे ना, और 9 16 जो अचर है, अचर को हम एक तरफ भेज देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 और प्लस का 16 कितना हो जाएगा 5y और बराबर का 25 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ऐसे डायरेक्ट हम कर दिए, लेकिन y बराबर यहाँ से क्या होगा, एक स्टेप हम छोड़ दिए 25, और 5 जो गुणे में है कहाँ चला आएगा बट्टा में, तो y का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, y का जो मान निकल के आएगा 5 5 25 होता है ना, तो y का मान हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से x का मान -2 और y का मान 5। इस इक्वेशन को हमने आपको किस तरीके से सिखाया, विलोपन विधि से सिखाया। तो उम्मीद है कि आप इस इक्वेशन को ऐसे ही बना लीजिएगा। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं प्रतिस्थापन विधि से इसी नेक्स्ट वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से आपको सिखाऊंगा।